हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना फ्रेंड। तो हम देखते हैं सारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि जो हिना है उसके अंकल बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए हैं और सीरियस कंडीशन में हैं और ये और कोई नहीं बल्कि ली ने किया हुआ है। हमें दिखाया जाता है सुबह को जो जिया जो है ली को ढूंढते हुए इसके पास आती है, कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और उसके बारे में उसे सब कुछ पता चल गया है, जो वो चोयोंग थी और उसके साथ सारी मेमोरी को भी याद आ गया है। और यहाँ पे कहती है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया, लेकिन वो कहता है वो पास्ट की बातें है, उसे भूल जाओ और तुम प्रेजेंट में अच्छे से रहना। लेकिन वो कहती है मैं प्रेजेंट में कैसे अच्छे से रह सकती हूँ जबकि तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो। और यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन वो कहता है कि मुझसे बार-बार मत मिलना और यहाँ पे आना भी मत। उसके बाद हम देखते हैं सारे जो हैं हिना के अंकल को घर ले जाने वाले थे, लेकिन तभी वो अचानक से सबकी आंखें फटी की पेटी रह जाती है ये देख के कि उसके अंकल जो हैं वो इंसान में बदल गए हैं। और ये कैसे हुआ सडनली उन्हें किसी को भी पता नहीं है और क्यों ना किसके। तभी वो सभी पूछते हैं कि आपको ऐसे कैसे हो गया, लेकिन वो कहता है पहले मुझे भूख लगी है। उसके बाद पहले वो उसे खाना खिलाते हैं, काफी फनी होता है ये, वो तो मुंह से खाने लगता है जैसे बल्कि कुत्ते की तरह। और कहता है ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। उसकी बहन पूछती है तुम इंसान में कैसे बदले, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं सारी फैमिली वाले भी इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही वो सो गया था और जैसे ही जगता है वो कुत्ते की तरह भागने लगता है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों बहनें बताती हैं कि ऐसा नहीं करना है। वो दोनों के हाथ पकड़ के कहता है तुम लोग बहुत ही अच्छे से बड़े हो गए हो और कंग्रेचुलेशन भी कहता है हिना को उसके बॉयफ्रेंड के लिए। वो लॉकेट देख के मतलब ब्रेसलेट देख के कहता है इसमें टाइगर की स्मेल आ रही है। और हमें देखते हैं वो दोनों कुछ ढूंढ रही होती हैं। जब भी हिना को वो लेटर मिल जाता है जिसमें माउंटेन गॉड के बारे में लिखा होता था और वो उसके सपने में भी आता था। और इस बारे में वो जिन को भी बताती है और कहती है मुझे वो लेटर एक मिला है। लेकिन यहाँ पे वो ली उसके घर के बाहर ही खड़ा था और वैसे ही वो कहता है क्या वो जिन सही है, तुम दोनों काफी ज्यादा अच्छे लगते हो एक साथ। तो वो कहती है आपको पता चल गया है, लेकिन वो पूछता है तुम्हें इंसान होकर डेट करना पसंद है या फिर डॉग बन के। लेकिन वो कहती है आप क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। और वो उसे यहाँ पे अवॉइड करके वहां से जाने लगती है। और यहाँ पे जिन कहता है कि सच में तुमने यकीन नहीं किया तो ठीक है मुझे दिखाना पड़ेगा। और फाइनली वो यूना को डॉग में बना देता है। तो वो पूछती है यहाँ पे हिना कि तुम आखिर हो कौन। तो कहता है मैं इतना जल्दी मैं कैसे बता सकता हूँ और तुम इस बारे में सोचो, कहता है। और मैं हमेशा तुम लोगों के आसपास ही था, ऐसा कह के वहां से चला जाता है। जैसे वो चला जाता है यूना फिर से इंसान बन जाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। हमें दिखाया जाता है वो एल्बम ढूंढ के सारी फोटो देख रही है, तभी बचपन की एक तस्वीर में वो जिन की फोटो को देख लेती है। और वो सोचती है ये कैसे हुआ और वो उसे सब कुछ आता है। वो इस बारे में इस फोटो के बारे में भी जिन को बताती है और कहती है हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं जिया को, जो कि वो किसी को ढूंढ रही थी और ऑफिस आई हुई थी, लेकिन वहां पे नहीं होने की वजह से वो जो ली होता है उसके कमरे में जाती है जहाँ पे वो रहता है। और वहीं पे वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को फॉग की हालत में देख लेती है और वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम उसके साथ ही रहती हो। और वो जान गई है क्योंकि वही माउंटेन गॉड है। तभी वो वाइस प्रिंसिपल बता रहा होता है कि मिंजिया यहाँ पे आई थी और वो उसे सब कुछ कैसे पता चल गया है। और कहता है कि शायद इसी वजह से, लेकिन वो कहते हैं अब रिवेंज मत लो, लेकिन वो यहाँ नहीं मानता, कहता है ये सब पहले से शुरू हो चुका है और ये बंद नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे वो नहीं मानता और हमें दिखाया जाता है जिन यहाँ पे ली के पास आके उस फोटो को दिखाता है तो वो यहाँ पे हंसने लगता है, कहता है ये बहुत ही तुम लोग बड़े हो गए हो अभी और फाइनल तुम तो डेट भी कर रहे हो। तभी वो कहता है बच्चे। तभी वो देखते हैं बचपन में वो जब कुत्तों से डर रहा था तभी वहां पे भी यहाँ पे भी वो ली उसके साथ ही था, मतलब उसके पास ही था। और अभी उसे वही सारी बातें जो है याद आ जाती है और उसके पास जाता है और कहता है ये सब क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सॉन्ग और यूना जो है वो वॉलंटियर के लिए गए हुए हैं एक जगह पे जहाँ पे एक दादी अम्मा बता पूछती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो बताता है वो फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश है उसे देख के। वो दोनों खा रहे होते हैं तभी यहाँ पे वो
कहती है यूना तुम काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे हो, मुझे नहीं पता था तुम ये सब काम भी करते हो। तो वो पूछती है क्या तुमने टिकट कर लिया है? तो वो याद करते हैं उन्होंने वापसी का टिकट नहीं किया था जिसकी वजह से सारी बोट चली गई है और वो दोनों को छोटे से रूम में रहना पड़ता है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहे होते हैं और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा करीब भी आ जाते हैं और यूना तो यहाँ से भाग जाती है, कहती है मुझे बियर लेने जाना है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी मॉम और उसके भाई फ़ोन लेते हैं, तो वो उसकी उसी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करने वाला था, जो उसने किस किया था, तब डॉग बन गया था, लेकिन उसकी बहन उसे रोकने लगती है, तो वो भागने लगता है। वो खुश था, तभी वो हमें क्या देखते हैं, वो फिर से डॉग बन गया है और ऐसा क्यों हुआ है, उसे भी नहीं पता। उसकी मॉम परेशान होके हिना को कॉल करती है और हिना तभी देखती है वहाँ पे जिन को। सॉरी ली को। उसके बाद वो कहती है ये सब क्या है और मेरे फैमिली के लिए क्यों है? तभी वो उसके पुराने नाम मोक्षम कह के नाम पुकारता है और हमें पास्ट में दिखाया जाता है यहाँ पे सारे मर गए हैं और वो अभी जिंदा है। तभी वो कहता है सब कुछ मर गए हैं, तुम कैसे जिंदा रह सकती हो? तो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे मार दो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बच्चे को रहने दो कहती है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है मैं ऐसे इजीली तुम्हें नहीं छोड़ सकता और कहती है उसे वहाँ पे ही ये श्राप देता है कि वो जिसे भी किस करेंगे वो लोग डॉग बन जाएंगे। ये वाला श्राप वहीं पे ही मिला हुआ है और कहता है कि ये एक ही कंडीशन में तुम्हें छूटेगा और वो बताता है कि किस तरीके से उसने जानबूझ के जिन और हिना को मिलवाया होता है और सारी जगह पे बहुत सारी बातें उसे याद आ जाती है। वो जानबूझ के ये सब किया था उसी ने ही और कहता है कि ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें जिन को भी पता चल जाएगा और वो तुम्हें भूल जाएगा और ये सारी बातें तुम्हें पता चल जाएगी, कैसा लगेगा? ऐसा पूछता है और कहता है जबकि तुम्हें सब कुछ याद रहेगा और उसे भूल जाएगा। उसके बाद वो उसे 2 ऑप्शन देता है, एक तो फैमिली को चुनो या फिर अपने लव को। तभी हम जिन को देखते हैं, वो उसके पास जाता है, उसे मारने लगता है, पूछता है यूना मतलब हिना कहाँ है? पूछता है, तो वो कहता है मुझे कैसे पता? तो वो उसे धक्का देता है, तो यहाँ पे जो जिया का वो तस्वीर गिर जाता है, तो वो उसे स्टॉप कर देता है और उसे कहता है तुम्हारी वजह से मैं एक बार खो चुका हूँ उसे और ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो कहता है कि मैं सॉरी तुम्हारी मेमोरी जो खूबसूरत वाली हैं वो सारी मिटा दूंगा, लेकिन यहाँ पे जिन उसे बिल्कुल भी नहीं डरता। कहता है हम फिर भी एक दूसरे को प्यार करेंगे, लेकिन वो कहता है ठीक है देख लेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है क्योंकि दोनों के ही दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। वो दोनों ही जानते हैं उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को खुश रहने की कोशिश करते हैं। फाइनली वो लोग सुबह को एक समुद्र किनारे मिलते हैं जहाँ पे जिन उसे बताता है ये तो उनकी फेयरवेल हो सकती है। उसके बाद बताता है कि वो पहले मुलाकात में ही वो उससे प्यार करने लगा था। फाइनली उसने एडमिट कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि देखो तुम ज़्यादा चिंता मत करो और तुम अपने फैमिली को चुनो कहता है। उसके बाद हमें पास्ट लाइफ में जिन और हिना कैसे मिले थे उसे दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और ये जो चोयोंग भी जानती थी। वो जिन हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ लेके वहाँ पे आता था और उसके साथ टाइम स्पेंड करता था और ये चोयोंग बहुत ही अच्छे से जानती थी और उसे वो जाने भी देती थी। तभी हम देखते हैं एक लड़की उससे मिलने के लिए आती है। उसकी वजह से वो हिना जो है वो गुस्सा होकर चली जाती है और बाहर नहीं आती और यहाँ पे चोयोंग की वजह से जिन भी उससे मिलने के लिए जा पाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है वो सोई हुई थी। जिन उसके पास आता है और कहता है तुम वापस कहाँ वहाँ से क्यों चली आई? और ये हमें बताता है कि उसके घर वाले उसे ढूंढ रहा है उसके शादी के लिए, लेकिन वो नहीं चाहता। वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है किसी भी हालत में भी। और यहाँ पे वो फाइनली मान जाती है और यहाँ पे वो दोनों एक बहुत ही प्यारा सा नाइट स्पेंड करते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जिन को ऑर्डर मिलता है कि वो औरत को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो जानबूझ के उन्हें लेके वहाँ से फरार हो जाता है और यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हिना भी उसका गेटअप ले लेती है और फाइनली जिन तो उसे बचा लेता है और उसके बाद वो इस सिचुएशन जैसा था उसे वहाँ से जाना पड़ता है। कहता है तुम यहाँ से चली जाओ और कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और वहाँ से हिना को भेज देता है और वो खुद ही उनको सरेंडर कर देता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे हिना को जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी है। वो उसके सलामती के लिए प्रार्थना करती है और उसके मैडम के भी। उसके बाद हमें दिखते हैं वो गांव में कुछ दिनों के बाद जाती है जहाँ पे उसके पता लगाने के लिए।
यहाँ पे चोयोंग उससे पूछती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। इस बारे में वो जान के बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। उसका नाम क्या रखोगी? तभी वो कहता है लड़का हुआ तो उसके नाम से रखेगी और लड़की हुआ तो जोआ रखेगी, क्योंकि उसी के नाम पे चोयोंग के नाम से वो खुश हो जाती है। हमें क्या दिखाया जाता है यहाँ पे, जो फॉग और माउंटेन स्पिरिट बात कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि उस लड़की का मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो कहता है कि वो विलेज में जा रही है और किसी को ढूंढ रही है, लेकिन माउंटेन स्पिरिट उसे यकीन करता है, कहता है उसका लवर है और यहाँ पे जोयंग का फ्रेंड है, लेकिन वो कहता है वो सही लड़की नहीं है, वो फंसा सकती है। यहाँ पे जो हिना है वो एक आदमी से मिलती है और यहाँ पे जो जिन के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि वो एनपेंट को देख के कहती है उसे प्लीज दे देना। यहाँ पे जिन को देखते हैं उसे बंद करके रखा गया है और बहुत ही टॉर्चर कर भी रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे बहुत दूर से ही ये सब जो हिना है वो देख रही होती है और यहाँ पे वो आदमी आता है और वो एनपेंट को देता है और कहता है कि एक औरत तुम्हें देके गई है। तो वो कहती है क्या वो सही है? तो वो हाँ कहता है, लेकिन वो बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात जान के उसे तो क्या लग सकता है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ से छुड़ाओ। तो वो कहता है कि हाँ छुड़ा दूंगा। उसके बाद वो छुड़ाता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं वो आदमी को, वो ऑफिसर को जो हिना है वो उसे माफी मांगती है। वो कहती है उसे छोड़ दीजिए जिन को, लेकिन वो मना करता है। लेकिन यहाँ पे वो कहती है कि मुझे पता है कि जो यंग तो यंग कहाँ है। उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है और क्या लगता है फ्रेंड कि वो उसने बता दिया होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना।